औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। सर्दियां हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। आई होप हमारे रेसिपीज भी ट्राई कर रहे होंगे और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज बहुत मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े कैसे बनाते हैं बेसन के, तो उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास आलू। आलू की कटिंग भी आपको सिखाऊंगी कि अक्सर लोगों की कटिंग ही ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मैं तकरीबन तमाम आलू काट चुकी हूँ, थोड़े से मैंने रखे हैं ताकि आपके सामने कटिंग कर सकूँ। आलू के आपने इस तरीके से पीस कर लेने हैं। इसके अंदर भी आपने कट लगाना है, ये देखिए ऐसे आपने बारीक बारीक काट लेने हैं। अगर आलू बारीक होंगे तो पकोड़े बनाते हुए अंदर से पकेंगे। अगर आप बहुत मोटे काटते हो या इसकी शेप चेंज करते हो तो वो पकोड़ों का जायका अच्छा नहीं आता। ये मैंने आलू बारीक बारीक काट लिए। चिप्स के लिए आलू हमेशा थोड़े मोटे करते हैं, लेकिन पकोड़ों के लिए नहायत ही बारीक आलू कटिंग करनी चाहिए, लेकिन उसकी शेप फिंगर में ही हो तभी वो मज़ा करती है। ये मैंने आलू काट लिए और मैं ऑलरेडी इन्हें धो चुकी हूँ। मैंने एक आलू के साथ अगली चीज़ जो है मेरे पास वो है बेसन, मेन आइटम। ये प्योर बेसन है, इसमें कोई किसी किस्म का मैदा वगैरह शामिल नहीं है। प्याज ले लिया मैंने दो कटी हुई, और प्याज को आप ये चेक कर लें कि मैंने आमलेट की शेप में काटा है। जैसे आमलेट बनाते हुए काटते हैं ऐसे ही बारीक बारीक प्याज भी काटना है। इसके अलावा बारीक कटी हुई पालक आपने ले लेनी है। इसके साथ मेरे पास ये खुश्क धनिया साफ़ कर लें और खुश्क धनिए को धो लें। इसके साथ अनारदाना है, अनारदाने को भी साफ़ करें और उसे धोएं। सब्ज़ मिर्च कटी हुई है आपके पास। इसके अलावा चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना और सब्ज़ धनिया काट लिया है और सब्ज़ मिर्च भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाह करके कि कैसे हमने पकोड़े बनाने हैं। एक बर्तन में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे और हमारे हाथ में जायका दे। इसके साथ ही आप प्याज डाल लें। पालक हमेशा धोकर पहले टोकरी में रखें, क्योंकि पालक के अंदर अपना भी पानी होता है और फिर धोकर अगर ऐसे ही रखें तो वो पानी उसके अंदर रह जाता है। चलिए जी, इसके अंदर पालक आपने जब डाल ली तो आप सुरख मिर्च का 1 चम्मच, और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपने सब्ज़ मिर्च भी कटी हुई डालनी है तो अपने हिसाब से आप ऐड करें। पकोड़े अगर स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसके साथ आपने नमक हमेशा जो होता है वो धेली वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे घुटनों की तकलीफ़ होने का अंदेशा नहीं होता। इसके बाद कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालते हैं। साथ ही हमने खुश्क धनिया साबुत लेना है, ये इसको आपने पीसना नहीं है। इसका 1 चम्मच डाल लें और 1 चम्मच ही आपने ये अनारदाने का डाल लेना है। अनारदाना खुश्क धनिया ना हो तो पकौड़ों का मज़ा नहीं आता। चलें जी, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब हम इनको मिक्स करते हैं। तो देखिए मिक्स कैसे करते हैं। आपने बेसन डालना है, और अक्सर लोग बेसन बेतहाशा डाल देते हैं, जिसकी वजह से पकोड़े बहुत मोटे होते हैं और मज़ा नहीं आता उन पकोड़ों का, वो खस्ता नहीं होते हैं। वैसे लगता है कि पकोड़े नहीं है, बस ये बेसन फ्राई करके आपको दिया हुआ है। आपने बेसन डाला, अब आप पहले इसको खुद ही मिक्स करें कि जो इनका आपस का पानी है वो मिक्स हो जाए। अब ये मैं इसको अपना ही जो पानी था वो मैं मिक्स कर चुकी हूँ इसके अंदर। अब मैं एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको मिक्स करती हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। इंतहाई
जो है ध्यान से इसको मिक्स करना है। ये पानी कम है, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। चलें जी, हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है आपस में सारे यकजान हो गए, मिक्स हो गए हैं तकरीबन। पहले छोटा चम्मच। चलें जी, हमारा ऑयल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। छोटी कढ़ाई मैंने ली है, गैस का प्रेशर ज़रा कम है। इसका ये मतलब नहीं हम सर्दी इंजॉय नहीं कर सकते। जो सहूलतें हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं में रहते हुए हम अपनी सर्दियों को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। चम्मच से पकोड़े डालें और इनका साइज़ छोटा छोटा रखें। अगर आप साइज़ बहुत बड़ा रख दोगे तो वो पकोड़े सही फ्राई नहीं होंगे। ये हमने पकोड़े डाल दिए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। जी पकोड़े तकरीबन रेडिश हो चुके हैं, रेडिश ब्राउन। इनको काले नहीं करना प्लीज़, अक्सर लोगों के पकोड़े जले हुए होते हैं। पकोड़े पके हुए ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो जले हुए हों। हल्की आग पर बनाएं। और अब हम इनको निकालना शुरू कर देते हैं प्लेट में। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी पकोड़े, समोसे या कोई भी गर्म चीज़ हो उसे प्लास्टिक के बर्तनों में मत निकालें। प्लास्टिक के बर्तनों में मत खाएं। या तो कांच यूज़ करें, और अगर कांच आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बेहतर है आप स्टील यूज़ कर लें। प्लास्टिक कभी भी यूज़ नहीं करें। ले जी, मैंने पकोड़े फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं, और ये मेरी दही की चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब पकोड़ों का साइज़ देखें, नॉर्मल साइज़ है, छोटा साइज़ है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा। और आप अंदर से चेक करें कितने खस्ता है, इतने खस्ता है कि आप तोड़े तब भी आपको आवाज़ आ रही है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मैदा नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। बस ये है कि आपने जो बेसन यूज़ करना है वो एहतियात से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और जो आलू की और प्याज की कटिंग है वो प्रॉपर करनी है। आई होप आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे इमली की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत इंजॉय करेंगे। और वैसे भी सर्दियों में पकोड़े खाएं तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हों। अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।